तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से जो है यूपीडीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में पल पल के अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहां देख सकते हैं आपके बीच में कुछ चीजों का विवरण लिखा गया है। आप लगातार आप सभी को बेहतर तरीके से पता है कि सेकंड फेज का जो शेड्यूल है वो तो ऑलरेडी आपके बीच में आ चुका है ना। 27 तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट की जा रही है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया को मद्देनजर देखते हुए कुछ आपके डाउट्स बन रहे थे, कुछ आप कमेंट कर रहे थे, आज के इस वीडियो में देखिएगा। कहा जा रहा है 5,000 हमारा कट गया है, इसकी रसीद कैसे होती है। भाई जितने भी मेरे साथी बिहार और उत्तराखंड अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उनके सामने ये समस्या है कि आखिरकार भैया किसी को आपने 5,000 रुपए पेमेंट कर दिया तो वो रसीद तो कम से कम हमको दिखाइए कि हाँ आपने ये रसीद 5,000 रुपए कैसे बनाई है। आगे यहाँ देख सकते हैं चीजें लिखी जा रही हैं, बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हैं, सारी चीजें आपको नजर आ रही है ना। देखने का प्रयास आप करेंगे। कहा जा रहा है डायरेक्ट पीएनपी सचिव का बयान, डायरेक्ट एडमिशन, कम फीस में एडमिशन बिहार उत्तराखंड और माइनॉरिटी कॉलेज एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप रसीद के बारे में देख लीजिए। जिस रसीद का आप जो है लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया ये कैसे क्या होती है, यहां आप सारी चीजों को देख लीजिए। पहली चीज तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। भाई हमने सिक्योरिटी पर्पज से जो है इसे ब्लर कर रखा है। हालांकि अगर यही रसीद कोई पा जाएगा, ठीक है, जो रसीद यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये रसीद अगर कोई भी कॉलेज वाले पास जाए तो तत्काल अपने यहाँ एडमिशन कर लेंगे, क्योंकि ये इसमें इतनी ताकत है ना। तो मैंने जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ स्टेट रैंक आप देख पा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ है। हालांकि इनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है ना। मुझे इससे दिक्कत नहीं है। अब कोई भी इस रसीद को पा जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं इनका एडमिशन ऑलरेडी जो है डन बता रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा इनकी कैटेगरी ऑन रिजर्व थी। तो यहाँ देख सकते हैं पेमेंट मोड आईसीआई है ना, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी लिखी गई है और यहाँ टोटल अमाउंट आप देख सकते हैं जो है 5,000 का है। और पेमेंट मोड आईसीआई, यहाँ चीजों को देख सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू फिल योर चॉइस एज पर जो है दिस शेड्यूल, यानी इस रसीद को कटाने के बाद, इस पेमेंट को करने के बाद फिर भी आपको अपने शेड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा। यानी जब आपका शेड्यूल जिस डेट में लगा होगा, भैया जाहिर सी बात है, यहाँ देख सकते हैं इनके सेकंड चरण में काउंसलिंग थी है ना। 28,000 अगर इनकी रैंक है तो 20,000 तक पहले हुआ था। 20,000 के बाद जो काउंसलिंग हुई उसमें इनको करना था, ठीक है। तो इनको अपने शेड्यूल का इंतजार करना था, जाहिर सी बात है। आपकी रैंक कितनी भी क्यों ना हो है ना, आपको अगर आप एडमिशन हो रहा है तो आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगा। बाकी अगर चाहें तो हम चाहे जब कर लें, तो ये चाहे जब वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो इस रसीद को आपने बेहतर तरीके से देख लिया, मुझे इस पर अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को पेमेंट अगर कर रहे हैं, ठीक है, आप हमें ही पेमेंट कर रहे हैं, मैंने आपको कम फीस में ऑफर दिया है, ठीक है भाई, आपने 5,000 का पेमेंट मुझे कर दिया है, आप हमसे जरूर इस रसीद की डिमांड करिए, भैया हमारी रसीदिया कहाँ हुई, ठीक है। भाई ये रसीद की जरूरत आपको पड़ेगी जब एडमिशन के लिए आप जाएंगे विद्यालय पर, ठीक है, तो इस रसीद की जरूरत आपको पड़ेगी। आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं मतलब है, ठीक है, आप इस रसीद की डिमांड उनसे जरूर करिए। हालांकि ये रसीद उनके पास होगा, बिना इस रसीद के कटाए वो काउंसलिंग कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इस रसीद को आप उनसे जरूर मांगिए। दूसरा सवाल यहाँ ये है, ठीक है, कि हमने आपसे कहा है कि अगर आपको एडमिशन की जरूरत है कम फीस में, ठीक है, कम फीस में अगर आपको एडमिशन की जरूरत है तो आप संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे कम फीस में आपका एडमिशन भैया होगा, बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा सवाल यहां देख सकते हैं। अब यहां पर आप आते हैं, ठीक है, यहां आप भाई आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से पता है, 27 तारीख से शुरू हो रही है। 27 तारीख से जो काउंसलिंग प्रक्रिया 31 तारीख तक चलेगी, उसमें अदर स्टेट को एलिजिबल नहीं किया गया है, ठीक है। अगर अदर स्टेट एलिजिबल है तो वो 31 तारीख से जो काउंसलिंग प्रक्रिया हमारे यहाँ चलेगी, उसके लिए वो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भैया जितने भी साथी अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो परेशान नहीं होंगे, है ना। अगर आपने पेमेंट को कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेकंड फेज में मौका मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ देखिएगा पीएनपी सचिव का बयान। अब यहाँ आप लगातार डायरेक्ट एडमिशन के बारे में हमसे पूछ रहे थे कि आखिरकार डायरेक्ट एडमिशन जो है कैसे होगा, क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा मैंने यहाँ नोटिस आपके बीच में लगा रखा था और हमने ऑलरेडी आपको दिखा भी दिया है कि प्लीज आप इस डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शासन के विचारोपरांत निर्णय लिया जाएगा। अभी ये टोटल काउंसलिंग आपकी सेकंड फेज की समाप्त होगी। सेकंड फेज काउंसलिंग के बाद एक मीटिंग इस पर बैठेगी। मीटिंग में क्या फैसला होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा, है ना। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो ठीक है, रिस्क नहीं लेना चाहते भाई, रिस्क ले रहे हैं, पता नहीं एडमिशन हो या ना हो वो अलग का मामला है। आप रिस्क ले लिए, पता लगा एडमिशन हुआ ही नहीं, तो आपका 1 साल बर्बाद चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे चीजों से सावधान रहिए, ठीक है भाई। समय की बड़ी कीमत होती है, ठीक है। आपका 1 साल नाजायज चला जाएगा, इस चीज को आप बखूबी ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। इसलिए आप समय को जो है ना गवाएं, ठीक है। एडमिशन प्रक्रिया आप अपने काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार कर लीजिए, है ना। बाकी उसके उत्तरदायी आपको देंगे भैया। आप कहेंगे डायरेक्ट एडमिशन हर साल हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन हर साल होता हुआ आया है और इस बार भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूं क्योंकि नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि शासन के विचारोपरांत इस पर निर्णय लिया जाएगा कि विचार पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, ठीक है, पीएनपी पर निर्भर करता है। तो जो होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अब यहां देखिएगा कम फीस में एडमिशन के ऑफर के बारे में आप पूछ रहे थे, मैंने आपको बता दिया भैया अगर आपको कम फीस में एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर यहां देख सकते हैं 94 52 33 10 53 पर, ठीक है, 94 52 33 10 53 पर आप हमसे संपर्क करेंगे। यहां देख सकते हैं अगर कोई बिहार उत्तराखंड राज्य से बिलोंग कर रहा है या अदर स्टेट से बिलोंग कर रहा है, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, ठीक है भैया। मैंने सारी चीजें आपके बीच में बेहतर तरीके से बता रखा है। मैं यहां तक आपको बताता हूं कि आपके बीच में तमाम लोग बहुत कम फीस में एडमिशन का ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है आप नहीं जानोगे, ठीक है। यहां तक लोग उतर आए कि चलिए हम 20,000 में एडमिशन कर देंगे, लेकिन यार 20,000 में एडमिशन ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, है ना। बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, 20,000 30,000 में भी लोग एडमिशन कर रहे हैं, 35,000 में भी एडमिशन कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप स्वतंत्र एडमिशन कहीं भी लीजिए, लेकिन मेरी फीस जो है वो 50,000 अडिग है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बेहतर तरीके से बता रखा है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन की जरूरत है तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल, यहां परेशान अदर स्टेट वाले हैं क्योंकि उनको यहां के बारे में नॉलेज नहीं है, जो सच्चाई है, ठीक है भाई। आप यूपी के प्रॉपर निवासी हैं तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें पता है, आपको कॉलेज के बारे में पता है कि चलिए हमको फला जगह एडमिशन लेना, तो हम गाड़ी उठाए पहुंच गए, ठीक है। लेकिन वो बेचारे कहां से आएंगे जो तो वो हमारे और आपके भरोसे हैं, ठीक है। आप उनके साथ कतई इस तरह के छल कपट वाला व्यवहार मत अपनाइए, ठीक है, क्योंकि हमारा और आपका साथ 2 साल का है, ठीक है। तो 2 साल आप संजो कर रखिए, आपसे ही हमारी ग्रोथ है, ठीक है। तो इस चीज को भैया ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एडमिशन की जरूरत है तो आप संपर्क करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक सवाल लगातार और करते हैं कि माइनॉरिटी कॉलेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे है। यहां इस कॉलेज में तो बिना आवेदन वाले एडमिशन ले सकते हैं, जैसे आपने आवेदन नहीं किया, लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि आप एडमिशन तब लीजिए जब आपका जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का परिणाम है वो आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। अगर बाद का है तो नहीं होगा, पहले का है तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अभी आप ध्यान रखिएगा। माइनॉरिटी कॉलेज में बिना आवेदन, क्योंकि उनके पास जितनी सीटें होती है उसकी 50% सीटें जो है मैनेजमेंट कोटे से भरी जाती है और 50% सीटें जो है काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाती हैं, है ना। तो इसी चीज पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया है जैसे मेरे यहाँ 50 सीटें हैं माइनॉरिटी की, ठीक है, तो 50 सीटों में 25 सीटें हम अपने आप से भरेंगे और 25 सीटें हमारी पीएनपी के द्वारा भरी जाएंगी। ये प्रक्रिया माइनॉरिटी की होती है, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है, ठीक है, तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। नंबर मैंने आपको दे रखा, आप नंबर पर भी संपर्क करिएगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।